हाय ऑल, सबसे पहले गुड इवनिंग आप सभी को। ठीक है, और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट डेफिनेटली दे आर वेटिंग फ्रॉम मॉर्निंग। उन्हें काफी देर से ये लग रहा था कि यार ये सेशन कब होगा, कितने बजे होगा। सर कंटिन्यूसली क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यूट्यूब की तरफ से क्लासेस नहीं हो पा रही है। पर डू नॉट वरी, फाइनली अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और अपन अब इस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। पर ध्यान रखिएगा, इस कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बात बता देना चाहता हूं इस सेशन के बारे में। ठीक है, हम टू द पॉइंट बात करेंगे, सेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या कंटेंट है, क्या क्वेश्चन है, किस लेवल का क्वेश्चन है और किस तरीके से यह हमारे अपकमिंग एग्जाम के अंदर आ सकता है। सो एक बार सभी बच्चों से पहले मैं ये पूछूंगा, रेडी हो सभी बच्चे? अगर आप रेडी हैं तो फिर एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और ये बता दो कि यस सर यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। आप ऑडिबल भी हैं और विजिबल भी, क्योंकि मेरे को अभी तक कोई ऐसा कमेंट नहीं मिला है जिसमें आप मुझे ये बताएं कि यस सर यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। तो सबसे पहले ये बता दीजिए। ठीक है, यस, ओके, नाउ गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, हेलो सर, गुड इवनिंग। और मुझे पता लग गया कि आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू आल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज के सेशन में जो सिलोजिज्म का क्वेश्चन लेने वाला हूं, ऐसा सिलोजिज्म क्वेश्चन आपने इससे पहले यूट्यूब पे कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नया है। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच। और मुझे ये पता है कि ये सब क्यों लिखा जाएगा, तो चिंता मत करो, इतना समझदार मैं भी हूं। तो ठीक है, अवॉइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है सिलॉग्स के क्वेश्चन को लेना, सिलोजिज्म के क्वेश्चन को लेना। और सिलॉग्स के अंदर स्पेशली क्या होता है आप सभी को पता है। अगर मैं बात करता हूं मेंस की, तो मेंस के अंदर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हर एक की बस की नहीं होती है सॉल्व करना। समटाइम्स ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होता है, समटाइम ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग होता है, टिपिकल होता है और नया होता है। हर कोई को ये लगता है कि यार वो पजल सॉल्व कर लेगा लेकिन वो नहीं कर पाता है। द थिंग इज व्हाट, उस वक्त हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने रिमेनिंग चैप्टर्स को उठाना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना और उससे आगे बढ़ना। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको सिलॉग्स की वो पैटर्न बताऊंगा जो अब आने वाले मेंस के एग्जाम में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। देखो बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं सर वैकेंसी कम है बहुत, लेकिन यार एक बात बताओ, अगर एक सीट होती ना तो भी क्या फाइट नहीं मारते? ये एक सीट हो सकता है आपके लिए वेट कर रही हो, तो आपको उसके लिए भी फाइट मारनी पड़ेगी, उसके लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते हैं कि सर सीट बहुत कम है तो मैं तैयारी करना छोड़ दूंगा। अगर आप ये माइंड में रखेंगे तो ये चीजें गलत है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से ये कहूंगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वो उस लेवल की रीजनिंग पढ़ाऊंगा जिस लेवल की रीजनिंग यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, ये गारंटी है, ये चाहे चेक कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के सेशन के अंदर, और इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि आज एक दो नहीं तीन नए पैटर्न पढ़ाऊंगा, तीन अलग अलग पैटर्न पढ़ाऊंगा। और तीन नए पैटर्न के लिए आप सभी को पता है बहुत फाइट लगती है सोचने में, समझने में कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है। ओके, रेडी हो? स्टार्ट करें। एक बार सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है, क्वेश्चन हिंदी में भी है और क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, और मैं एक बात और ये कहूंगा कि भाई अपने जो जितने भी दोस्त हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस में फेल होते हैं, उन्हें आप बोल सकते हो कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो कर ले। मैं गारंटी से कहता हूं रीजनिंग में दिक्कत नहीं आने दूंगा। अब सुनो मेरी बात, स्टेटमेंट में क्या है, डायरेक्शन क्या कह रहा है, ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट। इसका मतलब है आपसे ये कहा जा रहा है कि नीचे आपके पास टोटल कितने स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट है। ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट विच थ्री स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू। आपसे कह रहा है कि ऐसे कौन से तीन स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं हो सकते हैं एट द सेम टाइम, यानी एट द सेम टाइम पे आपको तीन स्टेटमेंट आपको ये देखने होंगे इनमें से कौन से ऐसे हैं जो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि ओके सर इसका मीनिंग ये है, आई नीड टू फाइंड दिस वन, मैं ये अप्लाई करूंगा, मैं वो अप्लाई करूंगा। अब आपको यहां पे सोचना पड़ेगा डिफरेंट तरीके से। सबसे पहली बात, कितने लोगों को ये लाइन समझ में आ गई डायरेक्शन की, ये बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तभी तो आगे बढ़ूंगा, तभी तो, नहीं तो मुझे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ये बताइए कमेंट सेक्शन में जरा। चलो देखता हूं कि कितने बच्चे रिप्लाई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, कितने बच्चों को डायरेक्शन समझ में आ गई, इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया कि ये जो लॉजिकल डिडक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं इस बार न्यू पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है? जस्ट टेल मी द कमेंट सेक्शन। भाग्या सेज बी आएगा, वर्सेटाइल सेज बी आएगा। देखो आंसर की बात अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आंसर कुछ लोगों का हो सकता है सही हो, कुछ हो सकता है गलत भी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखो यहां पे आंसर आ गया है ए, यहां पे आंसर आ गया है बी, कुछ बच्चों ने आंसर करना स्टार्ट किया है, दैट्स रियली ग्रेट। एनीबॉडी? चलो
तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो यार, आप में से ट्राई तो बहुत सारे कर रहे हो, पर हो सकता है किसी से सही हो, किसी से सही नहीं हो। ये कहना चाहता है ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं और आपको ये देखना है कि कौन से 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो एक समय पे सही नहीं हो सकते। इसका मीनिंग क्या है? सर ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करवाता है न्यू टाइप। यस प्रियांशु, मैं करवा रहा हूं क्योंकि मेंस आपको क्वालिफाई करवाऊंगा, ये गारंटी है। अब करना कैसे है ये समझो। आपके पास हमेशा ऐसे ऑप्शन दिए होंगे एग्जाम के अंदर। इसका सबसे बेहतर तरीका ये होता है ट्राई, हिट एंड ट्राई। क्या बोलते हैं इसको? हिट एंड ट्राई। आप सीधे हिट करो, ट्राई करो, क्योंकि अगर आप इसे बनाना स्टार्ट करोगे इट विल टेक टाइम। ये टाइम टेकिंग होगा, ये कंफ्यूजिंग होगा और आप इसमें फंस जाओगे। आप क्या करो, आप सीधे हिट एंड ट्राई करो, सीधे हिट करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। हमारा पहला ऑप्शन कहता है कि 1 2 3 लीजिए। अगर मैं कहता हूं 1 लूंगा तो ऑल स्टंप आर बैट। मैंने क्या बोला कि सभी स्टंप क्या है? बैट है। सेकंड कह रहा है कि नो बॉल इज बैट, कोई भी बॉल बैट नहीं है, तो आई जस्ट राइट डाउन नो बॉल इज बैट। देन थर्ड वन इज सेज ऑल कार्क आर बॉल। मैंने सभी कहा सभी कार्क क्या है? बॉल है। मैंने बना दिया। मैंने कहा ये तीनों तो मैंने बना दिया, लेकिन मुझे चौथा देखना पड़ेगा ना कि चौथा क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि सारी की सारी चीजें तो बन रही है। ऑल कार बैट बन रहा है, नो बॉल इज बैट बन रहा है, ऑल स्टंप आर बैट बन रहा है, ये तो बन रहा है। लेकिन चौथे को चेक करिए। चौथा आपसे ये कह रहा है सम बॉल आर स्टंप, कुछ बॉल क्या है? स्टंप है। इज इट पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल? और आपको क्या देखना है? कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। इसका मतलब यह है कि 1 2 और 3 एट द सेम टाइम में आपके साथ वो फिगर नहीं बना रहा है जो बनाना चाहिए इसको। बात समझ में आई? अब आपका पहला ऑप्शन दीजिए। अब आप सेकंड ऑप्शन पे आओ। सेकंड ऑप्शन पे आओगे तो 1 2 4 पे आओगे। आप देखो ऑल स्टंप आर बैट, ऑल स्टंप आर बैट, पहला दूसरा तीसरा तो बन रहा है। अब इसमें देखो नो बॉल इज बैट, कोई भी बॉल बैट नहीं है, नो बॉल इज बैट। अब कह रहा है कि फोर सम बॉल आर स्टंप, कुछ बॉल स्टंप है। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। इसमें व्हाट? इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है ये तो सही हो रहा है, एट द सेम टाइम 3 कौन से ट्रू नहीं होंगे? ये तो ट्रू हो रहे हैं। यहां पे क्या हो रहे हैं? ये ट्रू हो रहे हैं, क्योंकि इससे एक परफेक्ट वेन डायग्राम बन रहा है। जबकि यहां पे ट्रू नहीं हो रहे हैं, नॉट ट्रू, क्योंकि यहां पे जब आपने पहले और दूसरे को लिया तो फोर्थ यहां पे ट्रू नहीं हो रहा है। इसका मतलब है एक परफेक्ट वेन डायग्राम यहां पे नहीं बन रहा है। एंड यू नीड टू फाइंड अ परफेक्ट वेन डायग्राम। आपको क्या करना है? एक परफेक्ट वेन डायग्राम को पता करना है। बात समझ में आई? इससे क्या हो रहा है? परफेक्ट वेन डायग्राम बन रहा है, इससे आपका परफेक्ट वेन डायग्राम नहीं बन रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखिए, आगे हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखो इसने बोला 1 2 4, यू नीड टू ट्राई। आपको 1 3 4 बनाना है। आपको क्या कह रहा है 1 3 में? अब एक बार बताओ 1 3 एंड 4, जब भी मैं 1 के साथ 4 लेके आऊंगा तो मुझे 3 चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा कि ऑल स्टंप आर बैट, मैंने सभी की सभी स्टंप को बैट बना दिया। थर्ड में कह रहा है ऑल कार कार बॉल, तो मैंने कहा कि सभी कार क्या है? बॉल है, तो मैंने सभी कार को बॉल बना दिया। फोर्थ कहता है कि कुछ बॉल स्टंप है, कुछ बॉल स्टंप है, तो कुछ बॉल को मैंने स्टंप भी बना दिया। इसका मतलब है ये ट्रू हो रहा है। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। ये अपना ट्रू नहीं हो रहा है, ये अपना ट्रू नहीं हो रहा है। इट मींस बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात ये है एट द सेम टाइम आपके पास किस किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बन रहा है। आपने कहा कि पहले से बन रहा है, आपने कहा कि तीसरे से बन रहा है, आपने कहा कि दूसरे से नहीं बन रहा, तो डेफिनेटली फोर्थ से भी बन रहा होगा। तो आपसे बोला है कैन नॉट बी ट्रू, इट मींस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्लियर फॉर ऑल? सो शंकर, द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एट द सेम टाइम 4 of the following statement you are having, which 3 of statement is making a Venn diagram perfectly and which statement is not having a perfect Venn diagram. So you need to hit and trial with the statement. आपको statement से hit और trial करना पड़ेगा। समझ में आ गया? So the answer of this question is B. इस question का आंसर क्या हो गया? B हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन यहां पे आ गया। अब इस सेकंड क्वेश्चन को दीजिए। देखो क्या कह रहा है। बेटा ऑलरेडी शिवानी मैं ओनली अ फ्यू करवा चुका हूं, चेक करो जरा, है ना? चेक करो। अब हमसे कह रहा है अगेन कि कैन नॉट बी ट्रू। ये थोड़ी प्रैक्टिस के लिए है। ओके, ये थोड़ी प्रैक्टिस के लिए समझने की कोशिश करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सर डी को चेक करना प्लीज, या स्वाति जरूर चेक करूंगा। देखो यहां पे कह रहा है 2 और 3। अगर मैं कहता हूं कोई बॉल बैट नहीं है, नो बॉल इज बैट। ओके, ये हो गया। 3 कह रहा है कि ऑल कार बॉल, सभी की सभी कार क्या है? बॉल है, ऑल कार बॉल। एंड सम बॉल आर स्टंप, तो सिंपल सी बात है, कुछ बॉल क्या है? स्टंप है, तो ये बॉल है और बॉल को स्टंप बना सकते हो। तो ये ट्रू हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है, ये नॉट ट्रू है। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। क्लियर?
अदिति समझ में आ गया? अब चेक करो इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। चेक इट फास्ट और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। देखो मैंने आपको बता दिया, एट द सेम टाइम आपको ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो वेन डायग्राम नहीं बना सकता है, बस वो आपको आंसर करना है। अब ट्राई करके बताओ, ठीक है? देखो अब आपने, मैंने आपसे क्या कहा था, हिट एंड ट्राई का पूरा परफेक्ट ये तरीका है कि आप कितना हिट करते हो, कितना ट्राई करते हो। देखिए आपसे कह रहा है कि ऑल राइस आर व्हाइट, आपने कहा कि ऑल राइस आर व्हाइट, पूरा की पूरा राइस क्या है, व्हाइट है। कुछ व्हाइट क्या है, शुगर है, तो कुछ व्हाइट शुगर हो गए हैं, तो कुछ व्हाइट शुगर हो गए हैं। कोई भी व्हाइट व्हीट नहीं है, कोई भी व्हाइट व्हीट नहीं है। लेकिन आप ये देखो, मुझे इसे बनाने से पहला दूसरा दिन तीसरा देखना है, तो कोई भी व्हाइट क्या नहीं है, व्हीट नहीं है, ये व्हीट नहीं है। एक बार बताओ, वेन डायग्राम तो बन रहा है, सिंपली वेन डायग्राम बन रहा है, इसका मतलब है ये ट्रू हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है। बात समझ में आ गई सबको? ये ट्रू हो रहा है, तो अपन कहेंगे कि यार पहला तो ट्रू हो गया है, इट इज ट्रू। आई नीड टू फाइंड कैन नॉट बी ट्रू, जो ट्रू नहीं होगा। सो मैं आऊंगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे। सेकंड कह रहा है कि सम व्हाइट आर शुगर, कुछ व्हाइट क्या है, शुगर है, तो ये हो गया कुछ व्हाइट आर शुगर। फिर कह रहा है कि कोई भी व्हाइट व्हीट नहीं है, कोई भी व्हाइट व्हीट नहीं है, कोई भी व्हाइट व्हीट नहीं है। फिर कह रहा है कुछ शुगर है जो व्हीट नहीं है, कुछ शुगर ऐसे जो व्हीट नहीं है, ये बन सकता है। इसका मतलब यहां पे वेन डायग्राम बन रहा है, यानी ये भी ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है, और ये भी ट्रू हो रहा है। बात समझ में आ गई? यस, अब आप सही कर रहे हो। अब आपने कहा कि सर नन ऑफ द अबव, क्योंकि आप देखो थर्ड ऑप्शन से, अगर आप थर्ड ऑप्शन से चेक करोगे 1, 3 और 4 को, तो आपको लगेगा कि सर राइस का व्हाइट से कनेक्शन है, व्हाइट का व्हीट से कनेक्शन है, और शुगर का व्हीट से कनेक्शन है, यानी ये आपस में रिलेट हो सकते हैं। अब आप इसे ओरली कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ओरली, क्योंकि आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा है जो वेन डायग्राम नहीं बनेगा। आपके पास तो वेन डायग्राम बन रहा है, और आप वेन डायग्राम बनेंगे तो आप कहेंगे यस सर चारों ट्रू हो रहे हैं, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई, बिकॉज ई ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें एक परफेक्ट वेन डायग्राम नहीं बनेगा। तो बात समझ में आई क्या है? बात ऐसी है कि परफेक्ट वेन डायग्राम नहीं बनेगा। किससे नहीं बनेगा वो आपको देखना है, बस। क्लियर है? सबको समझ में आया? अभी आगे देखो, अभी आपको दूसरा नया पैटर्न भी सिखाऊंगा कि दूसरा नया पैटर्न क्या है। लेकिन इसके लिए मैं एक बार ये भी कहना चाहूंगा कि गाइस अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे नए नए पैटर्न मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। अब आगे देखो, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, अब समझना इस बारे में। अच्छा एक बार ट्राई करोगे? एक बार बताओ, अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, किस तरह से करना है। एक बार आप ट्राई करना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो कि यस सर मैं ट्राई करना चाहता हूं, मैं सॉल्व करना चाहता हूं, दैट्स इट। तो मुझे बताओ फटाफट से कि कौन सा ऐसा है जो इस स्टेटमेंट में कैन नॉट बी ट्रू है। जल्दी। दैट्स रियली ग्रेट। सृष्टि से कि यस सर मुझे करना है, तो चलिए फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है। चलो बहुत बढ़िया, अभी पता लगेगा कितने बच्चों को समझ में आया, क्योंकि इसके बाद मैं आपको दूसरा नया पैटर्न सिखाऊंगा जो थोड़ा टिपिकल होगा। ओके बताओ भाई। अभी सही कर देते हैं। देखो अब ठीक है, एक बार बता दो फटाफट से। अभी ठीक है? देखो अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, टेंशन नहीं है। अब आंसर बताओ क्या आएगा। किसी का आंसर आया? यस 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 शंकर, आई ऑलरेडी एडजस्ट द माइक। नाउ गिव मी आंसर फास्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाँ ओके, tell me. Look, the question says 1, 2 and 3. Look, all road are spring. I can say all road are spring. ठीक है? Then some spring are magnet. Some spring are magnet. Then says all magnet are coil. All magnet are coil. देखो भाई वेन डायग्राम बन रहा है, यहाँ पे वेन डायग्राम बन रहा है, इसका मतलब है ये ट्रू है, ये ट्रू है क्योंकि वेन डायग्राम बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 1, 3 और 4 को चेक करो। All road are spring, all road are spring, okay. Then थर्ड पे क्या आ रहा है? All magnet are coil and no spring is coil. कोई भी स्प्रिंग कॉइल नहीं है, ये कोई भी स्प्रिंग कॉइल नहीं है, और ऑल मैग्नेट आर कॉइल, तो पूरा मैग्नेट इसके अंदर आ जाएगा, यानी इससे वेन डायग्राम बनना है, यानी ये भी ट्रू है, ये भी सही है। बात समझ में आ गई?
अब आगे देखो, इसके बाद नहीं अभी ठीक है, इसके बाद है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब सेकंड थर्ड और फोर्थ को चेक करो आप कि सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या होगा। तो सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, ट्राई करो, मैच करो। अगर आपने देखा कि सम स्प्रिंग आर मैग्नेट, तो कुछ स्प्रिंग क्या है, मैग्नेट है, सम स्प्रिंग आर मैग्नेट, ये बन गया है सम स्प्रिंग आर मैग्नेट, डन। इसके बाद थर्ड क्या कहता है, ऑल मैग्नेट आर कॉइल, सभी की सभी मैग्नेट क्या है, कॉइल है, तो ये कॉइल हो गया। और देन फोर्थ क्या है, नो स्प्रिंग इज कॉइल, कोई भी स्प्रिंग कॉइल नहीं है, ये यहां पे कनेक्शन नहीं हो सकता। भैया ऑलरेडी कुछ स्प्रिंग का पार्ट क्या कॉइल में आ रहा है, इसका मतलब ये नॉट ट्रू है एंड दिस इज आवर आंसर। तो सिंपली आप क्या कह सकते हो, यस सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? गाइस ये नया पैटर्न है और ये नया पैटर्न आपको जल्दी से हर किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। आज अपन ने बता दिया, कल को कोई और इसी तरीके से क्वेश्चन करा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नया पैटर्न है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में आपको। ओके डन, आगे बढ़े। अब देखो, अब हम आते हैं अपने सेकंड नए पैटर्न पे, सेकंड न्यू पैटर्न। ओके अब हम दूसरे नए पैटर्न पे जा रहे हैं और दूसरा नया पैटर्न और अलग है, डिफरेंट है। ओके एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन आल्सो। अगर आपको लगता है कि यस सिलॉक्स के अंदर मुझे पूरे 5 मार्क्स चाहिए, तो पूरे 5 मार्क्स के लिए आपको इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अगर बिल्कुल टफ आता है, नहीं हो पाएगा, तो आप मार्क्स निकाल पाओगे। बात समझ में आ रही है मेरी? अब आगे बढ़ो। ओके रेडी हो? थोड़ा रिफ्रेश कर लो एक बार जिनको नहीं दिख रहा है। अब आगे अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट पे 4 to 7। अब 3 अलग ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे यहां पे, ठीक है? समझने की कोशिश करना कि अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है और किस तरीके से आपको इसको आंसर करना है, समझने की कोशिश करना। क्योंकि स्पेस बहुत कम रहेगा, तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं आपको यहां पे इस खाली स्पेस को यूज करूंगा और समझाऊंगा। समझ में आई बात? ओके अब सुनो, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है शुड बी एडेड, यानी ये 5 ऑप्शन आपके पास है। बात समझना, ये 5 ऑप्शन आपके पास है, आपको इनमें से कोई एक यहां पे ऐड करना है टू द एग्जिस्टेंस सेट ऑफ स्टेटमेंट टू मेक ट्रू कंक्लूजन डेफिनेटली लॉजिकली ट्रू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? डेफिनेटली लॉजिकली ट्रू। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इन 5 में से कौन सा ऐसा है जो वहां पे उठा करके रख दूं तो मेरे दोनों की दोनों ये ट्रू हो जाए, ये दोनों की दोनों ट्रू हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई? सबसे पहले तो मुझे बताओ कि यस सर ये डायरेक्शन समझ में आ गया, बताओ टेल मी फास्ट, डायरेक्शन समझ में आ गया? देखो इतना बढ़िया चीज सिखाऊंगा ना, कोई और नहीं सिखाएगा, लेकिन बताना पड़ेगा। डायरेक्शन समझ में आया तो लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? ओके मुझे कमेंट नहीं मिल रहे हैं। ओके आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, कि लाइक मुझे आपके कमेंट मिले तो मैं आपको आगे बताऊं कि फिर क्या करना है। तो अगर आपके कमेंट नहीं आए तो कमेंट लिखकर रिप्लाई करो मुझे, ठीक है? मुझे कमेंट देखने हैं आप लोगों के। यस सर गॉट इट, यस सर अंडरस्टैंड, ओके ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी एड। इसका मतलब है यार मेरे पास एमसीक्यू है, ये क्या है, मेरे पास एमसीक्यू है, एक उठा करके मुझे इस सेट ऑफ स्टेटमेंट के साथ में रखना है और देखना है कि ये दोनों कंक्लूजन ट्रू होता है कि नहीं होता है। बात समझ में आई? आप सुनो कैसे करना है। देखो मैंने स्टेटमेंट बनाया सम बाउल आर कप, मैंने क्या बनाया, सम बाउल आर कप। ये मेरा कुछ बाउल है और कुछ बाउल का पार्ट क्या है, कप है। बात समझ में आई? तो सम बाउल आर कप मैंने बना दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, ऑल कप आर सॉसर, सभी की सभी कप क्या है, सॉसर है, तो मैंने सभी की सभी कप को सॉसर बना दिया है। ओके देन है कुछ वेसल क्या है, कुकर है। अब एक बार बताओ, वेसल और कुकर तो यार ये तो बाउल है, ये कप है, ये सॉसर है, वेसल और कुकर का तो कुछ पता ही नहीं है। अब वेसल और कुकर के लिए या तो मैं क्या करूं, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, या तो मुझे वेसल वाला कोई एक टर्म चाहिए या फिर मुझे कुकर वाला कोई एक टर्म चाहिए, क्योंकि नीचे भी ऑब्वियस सी बात है कुकर है, नीचे ऑब्वियस सी बात है वेसल है। तो कुकर और वेसल के लिए मुझे इनको रिलेट करना पड़ेगा, वेसल कुकर। क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा कि मान लो जैसे मुझसे कहा है कि सम वेसल आर कुकर, मैंने बना लिया कि कुछ वेसल ऐसे हैं जो कि कुकर है। अब एक बार बताओ यार मेरे को वेसल कुकर तो ये रहे और बाउल कप सॉसर ये रहे, भाई इन्हें रिलेट कैसे करूंगा? इन्हें रिलेट करने के लिए मुझे एक स्टेटमेंट की नीड होगी और वो स्टेटमेंट मुझे यहां से उठाना पड़ेगा। कौन सा स्टेटमेंट है? ऑल सॉसर आर वेसल। अब एक बात बताओ, सभी की सभी सॉसर का पार्ट अगर वेसल में जाएगा, वेसल का कुछ पार्ट कुकर में जाएगा। अगर सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी पूरा सॉसर का पार्ट ये बोल रहा है ऑल सॉसर आर वेसल,
तो पूरा की पूरा सॉसर अगर मैंने वेसल बना दिया है और कुछ वेसल का पार्ट अगर मैंने कुकर कर दिया, सुनना मेरी बात, तो मेरा क्या ये सही होगा कि कुछ कुकर कभी भी सॉसर नहीं हो सकते? अब एक बात बताओ, कुकर का पार्ट तो ये रहा, सॉसर का पार्ट ये रहा, कुछ कुकर कभी सॉसर नहीं हो सकते भैया? पहले वाले में तो क्या है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये तो डाउटफुल है, क्योंकि मेरे को कुकर के और सॉसर के बीच में कैन नेवर का कुछ नहीं पता। सो व्हाट मैं क्या बोलूंगा, मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में, तो मेरा ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि मेरा पहला वाला यहाँ पे गलत हो गया। सीख लेना, बहुत काम आएगा, सीख लेना, ठीक है? तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा, मेरा पहला रॉन्ग है। सेकंड, मैंने क्या देखा, कोई बाउल कुकर नहीं है, ये बना लेता हूं, ये बाउल है, ये कुकर है, मैंने कहा कि कोई भी बाउल कुकर नहीं है, ये नो का स्टेटमेंट मैंने ड्राइव कर दिया। सुनना मेरी बात ध्यान से, तो अगर मैंने बाउल को कुकर के साथ रिलेट कर दिया कि मना कर दिया, ये कोई इसमें नहीं आएगा, तो फिर मुझे क्या करना है, कुछ कुकर का पार्ट कभी भी सॉसर नहीं हो सकता, कुकर का पार्ट कभी भी सॉसर नहीं हो सकता। एक बार बताओ, कुकर ये रहा, सॉसर ये रहा, कुछ कुकर का पार्ट, लेकिन यार कुकर का पार्ट तो सॉसर में जा भी सकता है, नहीं जा सकता है, ये कह रहा है कभी नहीं आ सकता। डेफिनेटली कहां पे पॉसिबिलिटी है, अगेन ये गलत है, यानी कि आपके इसकी वजह से आपका सेकंड पॉइंट भी गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, मेरा ये वाला पॉइंट भी गलत है। समझ में आ रहा है सबको? पॉइंट क्लियर है? अब तीसरा स्टेटमेंट बताऊंगा कि कुछ कप क्या है, वेसल है, सम कप आर वेसल। अगर मैंने बनाया कि कुछ कप वेसल है, तो देखो कप ये रहा और वेसल ये रहा, इसका मतलब कप और वेसल को बनाने के बावजूद भी मेरा तो ये वाला पार्ट तो पॉसिबिलिटी बना रहा है यार। अब इसको, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अब थोड़ा थिंक प्रोसेस काम में लेके आओ। आप ये कहोगे कि सर कोई भी वेसल सॉसर नहीं होगा, तभी वो वहां पे जाके क्या बनाएगा, अपनी पॉसिबिलिटी। अगर कोई भी वेसल का पार्ट सॉसर नहीं, ये वेसल है, ये सॉसर है, ये देखो ये बन गया ऐसे। अब जब नो बना, जब नो का यहां पे रिश्ता बना, तो देखो कोई भी वेसल सॉसर नहीं है। जब मैंने इसको प्लेस किया, कुछ कुकर का पार्ट कभी सॉसर नहीं हो सकता, तो कुकर का वो पार्ट जो वेसल में आ रहा है वो कभी सॉसर नहीं हो सकता। मेरा पहला 100% ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ में आ गई? सेकंड देखो, फिर मैं कह रहा हूं कि कोई भी कप वेसल नहीं है, नो कप इज वेसल, तो देखो ये यहां पे अगर नो से रिलेट हो गया तो इसका रिलेशन अपने आप नहीं बनेगा, ये भी ट्रू हो गया। और मुझसे क्या कह रहा था, डेफिनेटली लॉजिकली ट्रू। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं क्या बोलूंगा, यस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्लियर है? क्लियर हुआ सबको? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करोगे तब मुझे समझ में आएगा कि ये किस तरीके से आपकी समझ में आ रहा है, क्या पॉइंट मैंने आपको बताया। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको इसी वजह से, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। बात क्लियर हो गई सबको? सृष्टि सेज यस सर, वसाबी सेज यस, बाकी लोग क्या अभी यस नहीं आए हैं, तो भाई ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना? ओके क्लियर है सर, मृत्युंजय, सृष्टि सेज क्लियर है, वसाबी सेज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसको ट्राई करोगे तो एक बार ट्राई करो, देखो। और जो बच्चे आज नए हैं, मैं उनसे बस यही कहूंगा, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप सब्सक्राइब करिए, ये गारंटी मेरी है कि आपको इसी तरह का और नया नया पैटर्न कंटिन्यू मिलेगा। लॉजिकल, डिडक्शन, सिलॉग्स, मेंस लेवल रीजनिंग, सब कुछ पढ़ाई जाएगी आपको, ये मेरी गारंटी है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलो देखते हैं आंसर। कुमार छोटू, इसके लिए आप वेबसाइट पे जाकर के चेक करो बेटा। अब आंसर बताओ। बहुत सही क्वेश्चन है ये, इसमें मजा आएगा आपको। इसके बाद तीसरा नया पैटर्न सिखाऊंगा आपको, तीसरा नया पैटर्न। ओके, देखते हैं आंसर क्या आता है। What is the answer? देखो यार सिंपल, ऑल पेन आर पेंसिल। सबसे पहली बात है ऑल पेन्स आर पेंसिल, आपने ये बनाया ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल, ठीक है। इसके बाद क्या है, सम पेंट आर कलर, कुछ पेंट कलर है, पेंट का कलर से कुछ कनेक्शन नहीं है, तो नो पेंसिल इज क्रेयन, कोई भी पेंसिल क्रेयन नहीं है, नो पेंसिल आर क्रेयन। ओके, ये आपने बना दिया। अब आपके स्टेटमेंट है सम पेंट आर कलर। अब बताओ कुछ पेंट क्या है, कलर है, तो कुछ पेंट यहां पे हो गए हैं और कुछ पेंट का पार्ट यहां पे आ गया है, कलर है। अब एक बार बताओ यार, आपने जैसे ये बना दिया, अब आप आगे की बात समझो। मुझे क्या करना था, मुझे इनमें से एक चूज करना है ताकि ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए। बात समझ में आई? मैंने देखा कि कोई पेंट पेंसिल नहीं है, कोई भी पेंट क्या है, पेंसिल नहीं है,
पेंट यहां पे, पेंसिल यहां पे, मैंने कहा कि चलो ठीक है इसको कनेक्ट कर दो ऐसे, कोई भी पेंट पेंसिल नहीं है। अब मुझे दोनों कंक्लूजन ट्रू करने हैं क्योंकि मुझे बोला है डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। देखो कुछ क्रेन जो है पेंट नहीं है, सम क्रेन आर नॉट पेंट। अब आप ये बताओ, क्रेन ये रहा, पेंट ये रहा, भाई इनके बीच में तो कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, इनके बीच में तो पॉसिबिलिटी बन रही है, यानी आपका पहला तो गलत हो गया, और पहला गलत हो गया तो आप यहां पे रिश्ता हटा सकते हो कि भैया इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ो, इसके बाद है ओनली अ फ्यू क्रेन आर पेंट। अब देखो यार, अब यहां पे है मजे की बात, क्योंकि इस बार आपको यहां पे क्या मिला है, अब आपको यहां पे मिल गया है ओनली अ फ्यू, है ना। अब ये देखो ओनली अ फ्यू क्रेन आर पेंट, कुछ क्रेन है जो पेंट है। अब एक बात बताओ, ओनली अ फ्यू का मीनिंग क्या होता है? ओनली अ फ्यू, बच्चा मुझे पूछा था सर ओनली अ फ्यू का मीनिंग क्या है? ओनली अ फ्यू का मीनिंग होता है सम, और ओनली अ फ्यू का मीनिंग होता है सम नॉट। ओनली अ फ्यू का मीनिंग दोनों होता है, सम एंड सम नॉट। तो कुछ क्रेन का पार्ट पेंट है तो कुछ क्रेन का पार्ट पेंट नहीं है, इसका मतलब है कि इसके बीच में सम का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब जैसे ही आप सम का कनेक्शन बनाओगे तब आपको यह समझ में आएगा कि पिक्चर तो ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए, तो कुछ क्रेन का पार्ट क्या हो गया, पेंट हो गया। ओनली अ फ्यू क्रेन आर पेंट, इट मींस व्हाट, कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रेन इज नॉट पेंट। इसका मतलब बचा हुआ क्रेन का पार्ट क्या है, पेंट नहीं है। बात समझ में आ गई? यस अलंकृत बिल्कुल सही कह रहे हो, सम एंड सम नॉट दोनों होता है। अब आप चेक करो, सम क्रेन आर नॉट पेंट, कुछ क्रेन का पार्ट पेंट नहीं है। एक बार बताओ, क्रेन का वो पार्ट जो इसमें आ रहा है वो तो सम है, इसका मतलब है रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रेन इज नॉट पेंट, यानी कि आपका पहला सही है, पहला बिल्कुल सही है। तो सेकंड पे आप आओ, सेकंड पे आप आओगे तो कहोगे कि ऑल कलर कैन बी पेंसिल। अब देखो इसने क्या बोला है, इसने पॉसिबिलिटी बोला है कि सभी कलर क्या हो सकता है, पेंसिल हो सकते हैं। आप आए सभी कलर पे, आपने देखा यार ये तो कलर है, और ये देखा ये तो पेंसिल है। कलर का पेंसिल से कोई कनेक्शन नहीं है, देखो देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन कलर एंड पेंसिल। इसका मतलब ये कनेक्शन क्या है, डाउटफुल है, और साथ में क्या दी हुई है, पॉसिबिलिटी दी हुई है, यानी ये ट्रू है। अब बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया कि सर बी करेक्ट है, बी करेक्ट है, लेकिन आप एक चीज भूल गए यहां पे, जो अब मैं आपको बता देता हूं। देखो सेकंड वाला बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है मोर देन वन का भी। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको यह समझना है कि यार सीओडी में से भी कोई हो सकता है। अब सीओडी में से कोई होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको सीओडी भी चेक करवा देता हूं, क्लियर है? तो आपको यह पता लगेगा कि एक्चुअल में है कौन सा, क्या दोनों है, क्या मोर देन है या मोर देन नहीं है। तो देखो ये अपना क्रेन था, पहली बात अपन ने क्रेन बना दिया। अब वो जो बच्चों ने बोला, उन्होंने क्या बोला कि सर यहां पे सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि मोर देन उनका आंसर आ रहा है। लेकिन अब देखो सी चेक करो, ऑल कलर आर क्रेन, पूरा की पूरा कलर क्या है, क्रेन है। अगर पूरा कलर क्रेन में आ गया तो ये पूरा कलर क्या हो गया, क्रेन में आ गया। तो मुझे कुछ कलर को पेंट बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां पे इस पार्ट को ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, या पेंट को मैं बढ़ा दूंगा, किसी एक को तो बढ़ाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पेंट को बढ़ा देता हूं, ठीक है, क्योंकि कुछ पेंट क्या है अपने पास कलर में आएगा। तो मैंने यहां पे क्या करा, येलो कुछ पेंट को कलर में बढ़ा दिया, अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सी। अब एक बात बताओ, जैसे ही आपने ये बनाया ऑल कलर आर क्रेन, ऑल कलर आर क्रेन एंड सम पेंट आर कलर, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है ना, सम पेंट आर कलर गिवन है। अब ये देखो कुछ क्रेन का पार्ट है जो पेंट नहीं है, कुछ क्रेन का पार्ट पेंट नहीं है, भैया ये डेफिनेट नहीं है, ये डाउटफुल में आएगा। ये किस में आएगा, डाउटफुल में, क्योंकि कुछ क्रेन का पार्ट पेंट में आ रहा है लेकिन कुछ क्रेन का पार्ट पेंट में नहीं आएगा, ये डाउटफुल है। बात समझ में आ गई? तो अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि यार ये डाउटफुल है और ये गलत है, और ये गलत होती है आपका तीसरा ऑप्शन गलत। अब बचा अपने पास केवल फोर्थ ऑप्शन, अब अपने पास क्या बचा, केवल फोर्थ ऑप्शन। अब मैं आपको फोर्थ ऑप्शन चेक करवा देता हूं, देखो देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या है आपके पास, आपके पास ये तो था क्रेन, ठीक है, ये था। अब आपके पास फोर्थ ऑप्शन क्या है, नो पेंट इज क्रेन, कोई भी पेंट क्रेन नहीं है, कोई भी पेंट क्रेन नहीं है। ये आ गया आपके पास पेंट, और ये आ गया आपके पास कलर, कलर आ गया। अब देखो, अब हम समझते हैं अपने दोनों स्टेटमेंट को, दोनों कंक्लूजन को, सही कौन सा है। ये कह रहा है सम क्रेन आर नॉट पेंट, कुछ क्रेन है जो पेंट नहीं है। क्रेन का पार्ट ये है, अगर इसके बीच में नो होता है, जब भी नो होगा आपका सम नॉट हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। सही है नहीं, आपका पहला सही है, यस या नो। अब आप सेकंड चेक करो बच्चों, सेकंड कह रहा है ऑल कलर कैन बी पेंसिल, ऑल कलर कैन बी पेंसिल। तो ये बताओ ये कलर का पार्ट है
है ना, ये पेंसिल का पार्ट है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन इज देयर इन बिटवीन। सो हम क्या बोलेंगे, डाउटफुल के साथ में क्या दी हुई है, पॉसिबिलिटी। इट मींस ये भी अपना सही है, आंसर आएगा बोथ, बोथ आएगा। इसका मतलब है कि मेरा बी से भी आंसर आ रहा है, डी से भी आंसर आ रहा है, तो सिंपली अपन क्या बोलेंगे, आंसर बोलेंगे मोर देन वन। इट मींस ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर आएगा ई। क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी को? पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ यस सर, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैंने क्लियर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बाद मैं आपको तीसरा नया पैटर्न सिखाऊंगा, थर्ड न्यू पैटर्न। लेकिन इससे पहले इसको आपको ट्राई करके बताना पड़ेगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ये जरूर बताएं। सर हिंदी के पजल्स प्रैक्टिस कहां से करें आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए, और ई बुक्स गाइड की गाइडली हिंदी में पजल्स कैसे मिलेंगी बताइए। देखो पजल की प्रैक्टिस करने से पहले छोटू आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जिस कोर्स को कर रहे हैं उसको पहले अच्छे से कर लो, क्योंकि उसके बाद ही प्रैक्टिस आप ढंग से कर पाएंगे। और पजल की प्रैक्टिस से पहले आप मॉक लगाओ थोड़े बहुत, क्योंकि मॉक से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, कैसे करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन। अभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आंसर आएगा, जल्दी एवरीबॉडी गिव मी आंसर फास्ट। और जो पहली बार आए हैं भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नए पैटर्न की क्लासेस मैं कंटिन्यू आपको दूंगा, ये गारंटी है। ओके, तो डेली आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो नए पैटर्न पे होंगे, जो कोई जल्दी से आपको नहीं पढ़ा रहा होगा, लेकिन मैं आपको वो सिखाऊंगा ताकि एग्जाम के अंदर मेंस में जब आए तो एटलीस्ट आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आ पाए। ओके, आंसर दो। अभी तीसरा पैटर्न भी लेंगे, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। वसाबी ने आंसर किया है ई। आर यू श्योर वसाबी? द आंसर इज ई इज करेक्ट, टेल मी द आंसर इज करेक्ट। थोड़ा सोच समझ के आंसर करना, क्योंकि फिर गलती कर दोगे और हर बार मोर देन आंसर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप ये सोच लो कि हर बार मोर देन दे देंगे तो गलत है, फिर काम गलत है। और आपको दोनों कंक्लूजन को डेफिनेटली ट्रू करना है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों कंक्लूजन आपकी डेफिनेटली ट्रू होनी चाहिए। यस मिंटू, डेली 11 बजे क्लास होगी अपनी, डेली 11 AM पे क्लास होगी। आज यूट्यूब की प्रॉब्लम की वजह से मेरे को 5 बजे लेना पड़ रहा है, वरना डेली होगी। देखो मैं समझाता हूं, सुनो। ओनली अ फ्यू लिक्विड आर वाटर, अभी यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं यही कर रहा हूं, ओनली अ फ्यू लिक्विड आर वाटर, ये हो गया ओनली अ फ्यू लिक्विड आर वाटर। इसका मतलब क्या होता है भाई, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम, और ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम नॉट। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब है रिमेनिंग पार्ट ऑफ लिक्विड इज नॉट वाटर। क्लियर है? सेकंड कह रहा है कोई भी वाटर वेपर नहीं है, कोई भी वाटर वेपर नहीं है, कोई भी जो है पानी वाष्प नहीं है, तो कोई भी वाटर वेपर नहीं है। येलो वेपर की पार्ट है, तो वेपर की बात हो गई, ये हो गया। इसके बाद है ऑल गैसेस आर वेपर, सभी की सभी गैसेस क्या है, वेपर है, तो ये सभी की सभी गैसेस क्या हो गई, वेपर हो गई। बात समझ में आ गई? अब आप ये बताओ कि सही क्या है। लिक्विड का सॉलिड से कनेक्शन लेना है, लिक्विड का सॉलिड से कनेक्शन लेना, और सभी लिक्विड क्या सॉलिड हो सकते हैं? इसका मतलब है लिक्विड की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए सॉलिड के साथ में। इसका मतलब है लिक्विड को सॉलिड से मना नहीं होना। अगर कुछ गैस सॉलिड हो गए, कुछ गैस क्या हो गए, सॉलिड हो गए। अभी बताओ गैस ये है, सॉलिड ये है, ये हो गए, कुछ गैस क्या हो गए, सॉलिड हो गए। तो मेरा क्या सभी लिक्विड सॉलिड हो सकता है? सभी लिक्विड तो सॉलिड हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो नहीं आएगा, वेपर में तो नहीं आएगा, यहां तो आ सकता है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन सेकंड है कोई भी वेपर सॉलिड होने की संभावना ही नहीं है, और ये तो यहीं पे हो गया। यानी आप देखते ही कह सकते हो कि सर सॉलिड यहां पे आएगा ही नहीं, तो सेकंड चेक करो। सेकंड आप क्या चेक करोगे कि सम सॉलिड आर लिक्विड, कुछ सॉलिड क्या है, लिक्विड है, ये चेक करोगे। ठीक है, तो आपने ये कहा सम सॉलिड आर लिक्विड। अब एक बार बताओ इनके बीच में किसका रिलेशन है? इनके बीच में तो सम का रिलेशन है। ठीक है, इनके बीच में तो सम का रिलेशन है कि सम सॉलिड आर लिक्विड, कुछ सॉलिड लिक्विड है। अगर कुछ सॉलिड लिक्विड है और इनके बीच में सम का रिलेशन है, तो ऑल लिक्विड के सॉलिड होने की पॉसिबिलिटी है, ऑल लिक्विड के सॉलिड होने की पॉसिबिलिटी है। पहला ट्रू हो गया। सेकंड, कोई भी वेपर सॉलिड नहीं होने की संभावना है, तो देखो वेपर ये रहा, सॉलिड ये रहा, इनके बीच में कनेक्शन डाउटफुल है। इसका मतलब है डाउटफुल है तो इसकी पॉसिबिलिटी है, दोनों सही हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ये ध्यान रखिएगा, मोर देन 1 से आंसर नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये पूरा की पूरा ट्राई करना पड़ेगा। आपको सी भी ट्राई करना पड़ेगा, आपको डी भी ट्राई करना पड़ेगा,
तभी आपको पता लगेगा व्हाट इज द एग्जैक्टली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बात सबको समझ में आ गई है? एक बार मुझे बताओ, बात सबको समझ में आ गई है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जस्ट टेल मी फास्ट। ओके, गेटिंग आंसर बी बी बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए अब हम आ गए अपने थर्ड पैटर्न पे। किस पे आ गए? अपने थर्ड पैटर्न पे आ चुके हैं। व्हाट इज द थर्ड पैटर्न? तीसरा पैटर्न क्या है अब वो चेक करिए। तीसरा पैटर्न थोड़ा और इनोवेटिव है, नया है, ध्यान रखिएगा। दिस इज अ वेरी इनोवेटिव क्वेश्चन। ये थोड़ा और इनोवेटिव है जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या है यहाँ पे थर्ड इनोवेटिव क्वेश्चन। ये कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। आपके पास टोटल कितने स्टेटमेंट है? 4 स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट है तो आपसे क्या बोला है? विच 2 स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। अब आपको ये बताना है यार, आपने 1 2 सोच लिया, सर एक ऐसा है जो ट्रू नहीं होगा। अब आपको 2 ढूंढने हैं। क्या करने हैं? कौन से 2 स्टेटमेंट है जो कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, जो एक टाइम पे सही नहीं हो सकते। चलिए अब ट्राई करके मुझे ये बताओ कि ये समझ में आया तो इसे कैसे ट्राई करोगे, कैसे हिट करोगे, ये बताओ। देखते हैं कौन से 2 स्टेटमेंट है एक सेम टाइम पे सही नहीं होंगे। ये आपको ढूंढना है, ये आपको पता करना है। चलो देखते हैं। एंड गाइस, अगर आपको लगता है कि वाकई में सेशन में अच्छे क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगा कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पढ़ाऊंगा जो कोई नहीं पढ़ाएगा। फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए कि हाँ हमें इसी तरीके से पढ़ना है, ऐसा ही कंटेंट पढ़ना है, तो जस्ट गो ऑन, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आंसर बताओ। अमू सेज बी। अमू का आंसर बी आ रहा है। ओके ग्रेट। सुभाष्मिता सेज ए। ठीक है, गेटिंग आंसर ए आल्सो। निधि से सेकंड एंड थर्ड। ओके निधि, तीसरा आंसर। आंसर मिल रहे हैं, 2-3 आंसर मिल रहे हैं। अभिलाषा सेज बी। चलो देखो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ये कह रहा है सम टिप आर हिंट। कुछ टिप का पार्ट क्या है? हिंट है। सम टिप आर हिंट। ओके, ऑल टिप आर हिंट। अब एक बार बताओ, पहला और दूसरा तो कैसे हो सकता है? कैन नॉट बी ट्रू, ये तो ट्रू नहीं हो सकते, है ना। इसका मतलब है जब कुछ टिप का पार्ट हिंट है, ऑल टिप आर हिंट कैसे हो सकता है? मतलब कैसे, किस तरीके से हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है ना। तो अपन ये कर ही नहीं सकते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? भैया ये तो ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच 2 स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। यहां तो स्टेटमेंट कुछ और ही है, तो यहां पे तो ये नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं सेकंड एंड थर्ड को उठाइए। ऑल टिप आर हिंट, सभी की सभी टिप का पार्ट क्या है? हिंट है। ऑल टिप आर हिंट। इसके बाद क्या कह रहा है? सम टिप आर नॉट हिंट। अगर पूरा टिप हिंट है तो सम टिप आर नॉट हिंट, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि आंसर क्या आएगा? दिस कैन नॉट बी ट्रू, ये ट्रू नहीं हो सकता। आप चेक करो 1 3 को। सम टिप आर हिंट, कुछ टिप का पार्ट क्या है? हिंट है। कुछ टिप का पार्ट हो गया हिंट, है ना। और देन थर्ड क्या है अपने पास? सम टिप आर नॉट हिंट। अब ये बताओ, ये तो हमें पता है, दिस इज द पार्ट इज डाउटफुल, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टिप इज नॉट इन, दैट इज डाउटफुल। तो यू कांट से लाइक दिस, ये हो ही नहीं सकता है। देन आगे अगर हम बात करते हैं आगे, फोर्थ वन, सेकंड एंड फोर्थ, ऑल टिप आर हिंट, ऑल टिप आर हिंट, ये हो गया ऑल टिप आर हिंट। और देन है फोर्थ वन, सम हिंट आर नॉट टिप। कुछ हिंट का पार्ट है जो टिप नहीं है, ये वाला पार्ट भी डाउटफुल है, ये वाला पार्ट भी डाउटफुल है। इसका मतलब है आपका ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। मोर देन हो नहीं सकता, आंसर इज बी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्लियर हो गया? समझ में आया? सेकंड एंड थर्ड कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, एक सेम टाइम पे दोनों सही नहीं हो सकते हैं। क्लियर हो गया? डन? भाई देखो, इसमें तो आप बना सकते हो ना। अगर आपने कहा ऑल टिप आर हिंट बनाओगे तो सम टिप आर हिंट तो अपने आप हो रहा है, तो ये तो सेम टाइम पे ट्रू हो जाएगा, लेकिन बाकी नहीं होगा। श्योर छोटू, मैं आपको हिंदी भी दे दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, डू नॉट वरी, इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत करो। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन ऑफ द न्यू पैटर्न ऑफ रीजनिंग। दिस इज द न्यू पैटर्न ऑफ रीजनिंग। ओके सुभस्मिता, इसका मतलब है कौन से ऐसे 2 स्टेटमेंट है जो एट द सेम टाइम ट्रू नहीं होंगे। डाउटफुल की बात नहीं है, ये ट्रू नहीं होने चाहिए, इसका मीनिंग ये है। अभी मैं आपको इस बारे में बताता हूं, इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। ओके, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया ना, आपको रीजनिंग समझ में आएगी, ये गारंटी है मेरी, आपको रीजनिंग समझ में आएगी। और ये है ना ऑप्शन की हेल्प से होंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन यू विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सुनो,
ये कह रहा है 1 एंड 2, चेक कर लो। सम फिग आर डेट, कुछ फिग का पार्ट क्या है, डेट्स हैं, तो सम फिग आर डेट्स, फिर क्या है, कोई भी फिग डेट नहीं है। अब देखो एक बार बताओ, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर होगा। अगर कुछ फिग का पार्ट डेट होगा तो कोई भी फिग का पार्ट डेट नहीं होगा, कैसे पॉसिबल है, नहीं है, इसका मतलब ये आंसर है अपना, इसका मतलब ये आंसर है अपना, है ना। बात समझ में आ गई। अब आप आओ आगे, अब आप आओ सेकंड नंबर पे। देखो तो पहला तो अपना ये आंसर सेट हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। सेकंड चेक करो, सेकंड एंड थर्ड को मिलाकर के आंसर चेक करते हैं। तो कोई भी फिक्स डेट नहीं है, कोई भी फिक्स डेट नहीं है। देखो इसके बाद कह रहा है ऑल फिग आर डेट, क्या हाउ इट इज पॉसिबल, फिर से वही आ गया। तो अगेन ये भी ट्रू है, ए और बी दोनों सही है, यहाँ पे मोर देन वन आंसर आएगा, और ये सही कह रहे हैं मोर देन वन आएंगे, क्योंकि जब मेरे ए और बी आंसर आ रहे हैं तो ये मैं फैक्ट है, जब मेरा ए सही है बी सही है तो मेरा आंसर आएगा ई, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया, क्लियर हो गया ना। माय डियर स्टूडेंट, अगर अब आपको लगता है कि वाकई में 3 नए पैटर्न सीखे हैं, 3 नए पैटर्न आपने इस सेशन में सीखे हैं, तो ही आपको ऐसा लगता है कि ये काम आएगा मेंस में, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। कल अपन मिलेंगे 11 बजे एक और नए क्वेश्चन के साथ में, एक और नए पैटर्न के साथ में। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें इसका फायदा मिले और वो भी अपने एग्जाम में ज्यादा स्कोर करें। ये गारंटी है, रीजनिंग में आपका मार्क कोई नहीं गिरा सकता, ये गारंटी है मेरी आपसे। क्लियर है, चले, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।